हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। पहेली एंड बोझो went on vacation to many places of interest. One such trip took them to River Ganga in Rishikesh, Himalayas, where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oak, pines, and deodars, very different from the ones near their home or the plains. Yet in another trip they travel to Rajasthan and move on camel through the hot desert. तो हमें पहेली और बूझों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी वेकेशन में बहुत सारी जगहों पे गए थे। उनमें से थी एक गंगा जो कि ऋषिकेश में है। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों की भी चढ़ाई की, हिमालय के जो कि काफी ज्यादा ठंडे थे। उन्होंने वहां पे बहुत तरह के पेड़ देखे, ओक्स, पाइन्स, डियोडार्स, ईटीसी। ठीक है। और वो उनके घर के पास या उनके घर में जो पेड़ है उनसे तो बहुत ज्यादा ही अलग थे, ऑब्वियसली होंगे भी। फिर जब वो राजस्थान गए तो वहां पे उन्होंने जो है ऊंट की सवारी की। देन दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। उन्होंने बहुत तरह के कैक्टस के पौधे भी अपने ट्रिप से लिए। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। फिर फाइनली यानी आखिर में वो पुरी पहुंचे, उन्होंने सी बीच को भी देखा। Dotted with casuarinia trees, while recollecting all me the fun that they had on these trips. A thought struck them. All these places were so different from one another. उनके माइंड में एक विचार आया कि ये जगह एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही अलग है। Some were cool, some were cold, some very hot, some and dry, and some places so humid. कुछ जगह बहुत ठंडी है, कुछ बहुत गर्म है, तो कुछ सूखी सी है। And yet all of them had many organisms, living creatures of various kind. देखो, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो जिंदा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिविंग क्रिएचर, आप समझ सकते हो। और वो भी बहुत प्रकार के काइंड्स। दे ट्राई टू थिंक टू प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह धरती पे ढूंढे जहां पे कोई उनको जीवित प्राणी ना दिखे। तो बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। तो जो बूझो ने है उसके घर के पास वाली चीजों में ही ढूंढना शुरू किया। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ही ट्राइड द कबर्ड। उसने कबर्ड ट्राई की। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर। उसने सोचा कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। पर उसने एक छोटा सा स्पाइडर जो है ढूंढ निकाला, यानी उसको मिल गया। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेसेस ही कुड थिंक ऑफ डिड that did not have living creature of some kind or the other. Paheli started thinking and reading about far away places. तो बूझो के इस एक्सपीरियंस के बाद जो पहेली है वो दूर की जगह के बारे में सोचती है। She read that people have even found tiny living organisms in the opening volcanoes. उसने ये भी पढ़ा था कि उसने रीड किया था कि जो लोग होते हैं ना वो छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ओपनिंग वल्केनोस के पास इजीली देख पाते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited. और दूसरा विचार जो पहेली और बूझो के दिमाग में आया है कि जो काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने प्रकार के जीने वाले प्राणी हैं, दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, वो सब क्या है, अलग अलग जगहों पे हैं। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक, Puri had some other creature, crabs on the beach, and such variety of fish being caught by the fishermen at sea. तो बेसिकली वो बताते हैं कि जो कैमल्स होते हैं वो उन्होंने राजस्थान में देखे, माउंटेन में उन्होंने बकरियां देखी माउंटेन वाली, और याक देखे, पूरी के अंदर उन्होंने क्रैब देखे बीच पे। इसके अलावा फिश देखी जो कि फिशरमैन पकड़ रहे थे। And then there did seem to be some creature like ants that were present in all these different locations. The kind of plants found in each of these regions were so different from the plant of the other region. What about the surroundings? In these different region were they same? क्या होगा अगर जो इनकी सराउंडिंग हो, यानी इनके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट हो वो सभी सेम कर दे।
इसके लिए आप एक्टिविटी 1 को करके देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैबिटेट एंड अडेप्शन। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी 1 के अंदर जो है प्लांट्स एनिमल्स के नाम जो इसके अंदर लिस्ट करने थे। बेसिकली प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। सो लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर डेजर्ट। तुमने डेजर्ट के अंदर क्या भरा होगा एंड सी वाले कॉलम के लिए क्या भरा होगा। डू यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स के। तुमने इन दोनों में बहुत अलग तरह के कॉलम्स ऑर्गेनिजम्स के नाम भरे होंगे इन कॉलम्स में। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन। तो किस तरह की सराउंडिंग होगी ऐसे दो एरियाज के अंदर। इन द सी के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सैलिन। सैलिन मतलब सॉल्टी वाटर, नमकीन सा पानी, ठीक है। जो समुद्र है उसके अंदर जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सैलिन से घिरे रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो ज्यादातर क्या होते हैं एयर को यूज करते हैं जो कि डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और डेजर्ट के अंदर क्या आएगा, बहुत कम पानी अवेलेबल है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम इन द डेजर्ट। दिन में काफी ज्यादा गर्म होता है रेगिस्तान और यही रात के समय काफी ज्यादा ठंडा था। एनिमल आर प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं ना डेजर्ट के, वो डेजर्ट की मिट्टी पे, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की मिट्टी पे ही सांस लेते हैं उसकी एयर से, उसकी सराउंडिंग से। द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी different kind of plants and animals in these two regions. Is not it? Let us look at two very different kind of organisms from the deserts and the sea. A camel. तो हम क्या करेंगे, आप कंपेयर करके देखेंगे कि एक तरफ सी वाला कोई क्रिएचर रख के देखते हैं और दूसरी तरफ डेजर्ट वाला कोई क्रिएचर रख के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैमल को। कैमल एंड अ फिश। The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. जो कैमल्स होते हैं ना उनकी टांगे बहुत लंबी होती है। इससे क्या होता है उनकी बॉडी सैंड यानी रेत की मिट्टी से दूर रहती है, रेत की गर्मी से दूर रहती है, सॉरी। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और जो यूरिन करते हैं ना बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। और जो उनकी स्किन होती है ना वो सूखी सूखी सी रहती है। डंग का मतलब बेसिकली स्किनी मान लीजिए, और वो पसीने नहीं बहाते, ठीक है। सीन्स कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो आप ये कह सकते हो कि जो कैमल्स होते हैं अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट का पानी लॉस करते हैं। दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सम ऑफ द शोन इन फिग 6.3। 6.3 जो नीचे फिग है इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की जो है फिशेस को देख पा रहे हो। और यहाँ पे हमें 6.2 के अंदर कैमल्स इन देयर सराउंडिंग को दिखाया जा रहा है। Then there are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? बहुत तरह की मछलियां पर देखोगे सबकी शेप एक ही है। All of ones shown here have the streamlined shape that we was discussed in chapter 5. Chapter 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था बॉडी मूवमेंट में। This shape helps them move inside water. Fish have slippery scales on their body. जो फिश होती है उसके पास स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। These scales protect the fish and also help in easy movement through water. वो क्या करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फिश को एक तरह से, और तो उनको हेल्प भी करते हैं ताकि वो पानी के अंदर इजीली मूव कर पाए, ठीक है। That fish have flat fins tails that help them to change direction, keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolve in water. उनके जो फिश होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं उनको हेल्प करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले पाए पानी के अंदर जो घुल रखा है। लाइक जो पानी होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। आपको पता है H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। O2 लिखा तो है नहीं O2 पर, O यहाँ पे जो है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। अब आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वही चीज कही जा रही है कि जो गील्स होते हैं ना इसकी हेल्प से क्या होता है पानी के अंदर मिला हुआ ये ऑक्सीजन जो है ना इसको लिया जाता है। Then we see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in desert. तो बेसिकली इनके कुछ फीचर्स है जो कि इनके सराउंडिंग में इन्हें रहने में जो है मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं
We have taken only two examples from a very wide varieties of animals and plants that live on the earth. हमने सिर्फ दो ही तरह के एग्जाम्पल लिए, जबकि इतने सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. In all these variety of organism, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. The presence of a specific features or certain habits which enable an organisms to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation क्या होता है? Basically कोई specific का मतलब कोई खास एक तरह का फीचर होना आपके अंदर, या कोई एक आदत सी होना. इससे क्या होता है, कोई भी जीने वाला ऑर्गेनिज्म होता है ना, जीने वाली कोई क्रिएचर होता है, वो नेचुरली लीव करने लग जाते हैं उस प्लेस के अंदर. उसको हम अडेप्शन कहते हैं. ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना है. जैसे आपका जो स्कूल टाइमिंग है, मान लीजिए वो 8 बजे का है भी, है ना. अब अगर वो 5 बजे का, आपको स्टार्टिंग में तो दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या आपकी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेगी कि हाँ 5 बजे स्कूल जाना तो 3 बजे उठना पड़ेगा. सोगे कब फिर? आई नो बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है. नाउ, adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in a sea. इसलिए हम ये कह सकते हैं जो फिश हैगी कि वो बिना पानी के नहीं रह सकती, और जो कैमल हैगा वो समुद्र के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि इनके फीचर्स ही नहीं है. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. वो जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट मीनिंग्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. हैबिटेट का मतलब होता है घर. द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स. जो हैबिटेट होता है वो खाना, पानी, हवा, रहने का स्थान और बहुत ज्यादा जरूरी चीजें प्रोवाइड करता है. Several kinds of plants and organisms live in the same habitat. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. जो पौधे या जानवर जमीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं. Some examples of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal mountains. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Lakes, rivers and oceans are some example of aquatic habitats. तो aquatic क्या होते हैं? जो पानी के अंदर होते हैं. ठीक है, डिफरेंस पूछे जा सकते हैं बाय चांस. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastals, and mountain regions located in different parts of the world. The organism, both plants and animals, living in a habitat are its biotic component. The non-living things such as rocks, soil, air, and water in the habitat constitute it abiotic component. तो basically जो जीने वाली वस्तु होती है कि जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनको हम बोलते हैं बायोटिक. और जो नॉन लिविंग है, जो जी नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक. ठीक है, इसके सिंपल से तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाती है जो सनलाइट और हीट है वो एबायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट है. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हमें पता है कि जो कुछ पौधे होते हैं वो बीज से उगते हैं. लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स. देन एक्टिविटी 2 आती है इसके बाद हमारी. इसके बाद हम देखते हैं a journey through different habitats. Some terrestrial habitats. Desert का मतलब रेगिस्तान हमारा. We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. What about other animals and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs and that camel has to stay away from the intense heat during the day. They stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it's cooler. तो बेसिकली ये कहा गया है कि हमने राजस्थान के अंदर जो हमारा डेजर्ट है उसके अंदर कैमल के बारे में पढ़ा कि जो कैमल होते हैं उसके पास काफी लंबी टांगे होती है ताकि वो रेत की गर्मी से दूर रह सके. लेकिन जो हमारा डेजर्ट है उसके अंदर सिर्फ कैमल ही नहीं रहता, और भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें से हमें बता रखा है एग्जाम्पल में यहाँ पे रैट्स एंड स्नेक्स, जिनके पास लंबी टांगे नहीं है. तो क्या होता है, वो अपने आप को मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर कवर कर लेते हैं और सिर्फ रात को ही निकलते हैं. फिर 6.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapt to the desert? 6.5 जो है वो हमें कुछ और दूसरे प्लांट्स के बारे में बताती है जो कि डेजर्ट में उगते हैं.
लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन एंड ये एक्टिविटी 3 है। इसके बाद माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन मतलब पहाड़ी इलाका। सो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइडली इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर। देयर आर वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। हैव यू सीन दिस काइंड्स ऑफ ट्रीज शोन इन पिक 6.6? तो बेसिकली आपको यहाँ पे माउंटेन रीजन के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी होती हैगी और ज्यादातर एरियाज के अंदर क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे स्नोफॉल होती है, यानी बर्फबारी होती हैगी। और आपको क्या होगा, ऐसी जगह पे बहुत तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नीचे फिग में 6.6 के अंदर हमें इस तरह के ट्रीज दिखाए गए हैं। ठीक है, जो कि कहाँ मिलते हैं, माउंटेन रीजन पे मिलते हैं। If you live in a mountain regions or have you visited one, you may have seen a large number of such trees. अगर तुम पहाड़ी इलाके पे गए हो या तुम वहीं रहते हो तो तुम इस तरह के पेड़ आराम से देख पाओगे। But have you ever noticed such trees naturally growing in other region? क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि जो ऐसे पेड़ है वो नेचुरली ग्रो करते हैं अदर रीजन के अंदर? हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्ट टू द देयर condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone shaped and having sloping branches. क्या आएगा कि ये जो पेड़ है वो हमारे यहाँ जैसे नहीं है, है ना, उसके क्या इस तरह से स्ट्रक्चर बन रखा है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बन रखा है, स्लोपिंग सा बन रखा है। इवन जो उसकी लीफ है ना वो भी निडल लाइक आएगी, वो इसलिए ताकि जो भी रेन वाटर स्नो हो ना वो इजिली इनके ऊपर से स्लाइड ऑफ कर सके और ये अपना नॉर्मली सनलाइट लेके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके। There could be the trees which shapes very different from these that are also present on the mountain. जरूरी नहीं आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे, इससे भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के भी आप प्लांट्स को भी माउंटेन रीजन के ऊपर देख पाओगे। ठीक है, देन एनिमल्स लिविंग इन